हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जब इंसान को खतरा महसूस हो और इस खतरे की घंटी बार बार सुनाई दे तो फौरन कोई स्टेप लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये कहानी है इंडिया की एक टिकटॉकर के कत्ल की। इस लड़की का नाम शिवानी खुबियान था। शिवानी इंडिया के शहर सोनीपत में 1999 में पैदा हुई थी। ये लड़की अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ रहती थी। शिवानी टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थी। देखते ही देखते इसके 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हो गए। शिवानी सिर्फ टिकटॉक पर ही नहीं थी, बल्कि इसने एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया था, जिसका नाम इसने टच एंड केयर सैलून रखा था। ये अपनी बहन के साथ मिलकर इस ब्यूटी पार्लर में बहुत ही मेहनत से काम करती थी। ब्यूटी पार्लर के साथ साथ शिवानी टिकटॉक पर भी रोजाना वीडियोस पोस्ट करती थी और इसी वजह से ऐसे लोगों में इजाफा होता गया जो शिवानी से मिलना चाहते थे, इससे बात करना चाहते थे। इन्हीं में से एक लड़के का नाम आरिफ था। आरिफ शिवानी का पड़ोसी था। दोस्तों, आरिफ शिवानी के पीछे पड़ा हुआ था। ये आदमी इसको तंग करता था, कभी इसके घर पहुंच जाना, कभी इसका रास्ता रोकना, और शिवानी को मैसेजेस और कॉल्स तो ये दिन भर करता ही रहता था। शिवानी ने इसको कई दफा समझाया, लेकिन आरिफ बाज नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि ये बात पुलिस तक पहुंच गई। शिवानी के वालिद ने पुलिस को आरिफ की शिकायत की। पुलिस ने आरिफ को समझाया, आरिफ ने माफी भी मांगी, लेकिन ये आदमी फिर भी नहीं रुका। दोस्तों, तंग आकर शिवानी की फैमिली ने वो घर ही छोड़ दिया, क्योंकि आरिफ इनका पड़ोसी था और शिवानी के लिए घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आरिफ को इनके नए घर का पता चल ही गया और अब ये शिवानी को यहाँ भी स्टॉक करना शुरू हो गया। ये रोजाना इनके घर के सामने खड़ा हो जाता था। अब ऐसे मौके पर फौरन कोई एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस को फिर से इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि ये खतरे की वो घंटी थी जो शिवानी को सुनाई नहीं दे सकी। और दोस्तों, फिर वो हुआ जो इंतहाई अफसोसनाक था। 26 जून 2020 को आरिफ शिवानी के ब्यूटी पार्लर पहुंच गया। ये यहाँ भी शिवानी से वही बात करता रहा कि ये इसे पसंद करता है, लेकिन शिवानी इसको वहां से जाने का कहती रही। ये बहुत डरी हुई थी, क्योंकि आरिफ बहुत एग्रेसिव हो रहा था। और दोस्तों, अचानक आरिफ ने शिवानी का गला दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में शिवानी की जान चली गई। आरिफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब क्या करे। इसने शिवानी की बॉडी को इसी ब्यूटी पार्लर के पिछले हिस्से में एक बेड के नीचे बने बॉक्स में छुपा दिया। इसने शिवानी का फोन लिया और शिवानी बनकर लोगों से बातें करने लगा, ताकि सबको लगे कि शिवानी अभी जिंदा है। लेकिन कब तक? जाहिर सी बात है कि शिवानी की मौत की खबर सबको मिल ही जानी थी। दोस्तों, उस रात जब शिवानी घर नहीं पहुंची तो शिवानी की बहन ने इसको फोन किया, लेकिन आरिफ ने फोन काट दिया। इसने मैसेज किया कि ये किसी काम से एक दूसरे शहर हरिद्वार आई हुई है। शिवानी की बहन के लिए ये अजीब था, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। इसने मैसेज किया कि अम्मी की तबीयत खराब है और सब तुम्हारे लिए परेशान है, लेकिन आरिफ ने लिखा कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। ये आदमी सारी रात शिवानी की फैमिली से व्हाट्सएप पर शिवानी बनकर बात करता रहा, वही शिवानी जिसको ये कत्ल कर चुका था। दोस्तों, आरिफ अगले 2 दिनों तक शिवानी के टिकटॉक अकाउंट पर भी इसके मोबाइल से वीडियोस पोस्ट करता रहा। ये लोगों से मैसेजेस पर बात भी करता था, लेकिन 2 दिनों के बाद ये सारी कहानी सामने आ गई। 28 जून 2020 को शिवानी की बिजनेस पार्टनर, जो इसके साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाती थी, वो ब्यूटी पार्लर पहुंची और पहुंचते ही इसको एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई। ये स्मेल शिवानी की लाश से आ रही थी। शिवानी के बिजनेस पार्टनर ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी और शिवानी की लाश को बरामद कर लिया गया। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि शिवानी के कत्ल का पहला शक आरिफ पर ही गया, वो आदमी जो कई सालों से शिवानी के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया इसलिए भी काफी मशहूर हुआ क्योंकि शिवानी को लोग जानते थे। लोग इसलिए भी शॉक थे क्योंकि शिवानी के टिकटॉक अकाउंट पर 2 दिनों से जो वीडियोस पोस्ट हो रही थी, वो आरिफ कर रहा था, जिसने शिवानी खुबियान को कत्ल कर दिया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।